हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी सुनाने आ रहे हैं जो खौफनाक भूतिया कहानी जिसे सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। ये मेरे एक दोस्त की कहानी है जो झारखंड में रहने वाला है। उसका नाम है आदित्य कुमार। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम सुनाते हैं। मैं झारखंड में रहने वाला हूँ। मेरा नाम आदित्य कुमार है, जो आदिवासी इलाकों में सुंदरपुर गांव का रहने वाला हूँ। मैं जो घटना का जिक्र कर रहा हूँ वो साल सन 2000 का है। उस समय मेरे गांव में बिजली नहीं पहुँच पाती थी। सन 2016 में जाकर मेरी बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता। शाम अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते। मेरा गांव थोड़ा सा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम को घर में घुस जाते थे। यह घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल लेकर कुछ सामान लेने मार्केट जा रहा था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर था। मेरा घर से अब सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश शुरू हो गई। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और बारिश इतनी तेज थी कि बस दुकान के ही पास मुझे रुकना पड़ा। रात के करीब 10 बज चुके थे। उस समय बारिश भी नेक भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते देखते 10:30 बज गए। जब बारिश कम हुई पूरी तरीके से, तो मैं खुश हो गया, भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। लेकिन मुझे कहाँ पता था आगे जो होने वाला है मेरे साथ, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। पर बारिश रुकते ही मैं अपने घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मेरी स्पीड कम थी। ऊपर से मेरे एक हाथ में टॉर्च, दूसरे हाथ में हैंडल था। कुछ देर बाद मेरा नसीब इतना खराब हुआ कि करीबन मैं सिर्फ 2 रात के 10 बज चुके थे। बारिश थोड़ी भी कम नहीं हुई, काफ़ी तेज़ी से पड़ रही थी। लेकिन देखते देखते 10:30 बज चुके और बारिश रुक गई, और मैं बहुत खुश हुआ, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला है मेरे साथ, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं थी। ऊपर से एक हाथ में मेरे टॉर्च, एक हाथ में हैंडल था। कुछ देर बाद मेरा नसीब इतना ख़राब हुआ कि सिर्फ मैं थोड़ी ही आगे आते ही साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था साइकिल को और सामान को ढकेलने के अलावा। बरसात के दिनों में रात करीबन 11:30 बज चुके थे। काफ़ी डरावना था उस समय, मुझे काफ़ी डर लग रहा था। और रात होते ही और मुझे रात के कम से कम मुझे 6 किलोमीटर मुझे पैदल भी घर जाना था। गांव पहुंचने में करीबन 3 किलोमीटर बाकी था, और मेरा पास करीबन 12:30 बज चुके थे। उस समय कुछ दूर मुझे बारात की आवाज़ सुनाई दी, बैंड बाजे बारात की और आवाज़ सुनाई दी, और मैं खुश हो गया। सोचने लगा कि कुछ लोग होंगे उधर और बाराती भी होंगे। मेरा डर ख़त्म हो गया। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था, मुझे आवाज़ ज़ोरों से सुनाई दे रही थी, और मैं खुशी से जा रहा था। लेकिन ये खुशी कुछ डर में बदलने वाली थी, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मेरे करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि बाराती थे, उनके किसी का सर नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है, किसी का सिर्फ सिर ही हवा में है और सर उल्टा लटक रहा है। देखकर बहुत डर लगा मुझे। इतना डर लगा कि मैं साइकिल और सामान छोड़कर अपने गांव की तरफ भागने लगा। जो 2 किलोमीटर का रास्ता था वो मैंने 15 मिनट में तय किया। घर पहुंचते मैंने अपनी माँ को और पिताजी को बताया।
ये सब सुनकर हैरान हो गए और साइकिल और सामान के बारे में पूछने लगे। मैंने बताया कि डर के मारे मैं सब छोड़-छाड़ भाग आया और फिर हमने तय किया सुबह जल्दी जाकर अब नसीब अच्छा होगा तो हमें सामान मिल जाएगा और साइकिल भी, दोनों चीज़ हमें मिल जाएंगी। फिर मैं और मेरे पिताजी दोनों सुबह उठकर जल्दी मैंने सामान और साइकिल यहाँ छोड़ी थी, भाग आया था। वह जाके देखा तो साइकिल और सामान बिखरा हुआ मिला। फिर मेरे पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना सर और कटा भूत कहाँ देखा था वो भूत? मैं वहाँ पर उनको ले गया और वहाँ पर हमने कुछ ऐसे बड़े-बड़े निशान देखे पैरों के और हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।